Hey students, today I'm going to start a new topic, okay, that is called as electroplating. Okay, what do you mean by electroplating? It is a process in which one metal is deposited over the other metal. Clear? Suppose I have a metal A and metal B. Suppose this is iron. This is gold. Clear? So, we need to give a layer of gold over iron. अगर हम गोल्ड का एक लेयर आयरन के ऊपर देना चाहेंगे by the help of electricity, then it is called as electroplating. Electro means electricity. Plating means giving a layer. So by the help of electricity, we are giving a layer of one metal to other metal over other metal. That is called as electroplating. Here also the same process applies, the same rule applies, that everything has to be in a ionic form. Like, okay, I'm giving you that example, okay. So here I am making a circuit. ओके डन. ध्यान से देखो इसको. अभी करना क्या है, ये तुम्हारा एनोड है, ये तुम्हारा कैथोड है. तो ये लगेगा. याद रहे, तुम जिस चीज़ के ऊपर कोटिंग दोगे, ओके, पक्का उसको मेटल का कोटिंग दोगे. याद रखे रहो एक चीज़, मेटल्स ऑलवेज मेक कैटायंस. मेटल्स ऑलवेज मेक कैटायंस. क्लियर? तो जिस चीज़ के ऊपर तुम प्लेटिंग करना चाहोगे उसको रखो यहाँ कैथोड में. सपोज तुम एक टम्बलर यानी एक ग्लास को तुम सपोज करना चाहते हो, ओके. ये तुम्हारा स्टील का ग्लास है. स्टील के ग्लास के ऊपर तुम्हारा मन, तुम सिल्वर का देना चाहोगे कोटिंग, कि तुम्हारा कॉपर का देना चाहोगे कोटिंग, कि तुम गोल्ड का देना चाहोगे कोटिंग, वो तुम्हारी मर्जी है. क्लियर? चलो, अगर सपोज तुम्हें यहाँ पे सिल्वर का कोटिंग लेना है, सिल्वर का या कॉपर का, तुम्हारी मर्जी. जिसका कोटिंग तुम इसके ऊपर दोगे वो चीज़ तुम यहाँ रखोगे. अगर कॉपर का कोटिंग देना चाहते हो तो ये इधर कॉपर रखो. सिल्वर देना चाहते हो, सिल्वर रखो. क्लियर? अब यहाँ पे तुम एक डालोगे इलेक्ट्रोलाइट. याद रहे, इलेक्ट्रोलाइट क्या करोगे, इसी चीज़ का इलेक्ट्रोलाइट बनाओगे. ओके, बता रहा हूँ तुमको. हर वक्त कैथोड में क्या रखोगे, द सब्सटेंस. तुम कैथोड में सब्सटेंस रखोगे, द सब्सटेंस विच इज़ गोइंग टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड. जिसके ऊपर तुम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे वो कैथोड में रहेगा. जिस मटेरियल से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करोगे, गोल्ड सिल्वर, वो रहेगा एनोड में. तुम गोल्ड से कर रहे हो तो गोल्ड लगाओ, सिल्वर से कर रहे हो सिल्वर लगाओ, कॉपर से कर रहे हो कॉपर लगाओ. जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट उसको क्या रखोगे, जिस चीज़ का कोटिंग दोगे ना उसी का ही सॉल्ट रखोगे. अगर तुम सिल्वर का कोटिंग दे रहे हो तो तुम यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड रखो, सिल्वर सल्फेट रखो. अगर कॉपर का लेयर दे रहे हो, कॉपर का लेयर दोगे तो यहाँ पे कॉपर रहेगा, और इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट रखो, कॉपर क्लोराइड रखो, तुम्हारी मर्जी. लेकिन जिस चीज़ का कोटिंग दोगे उसी चीज़ को एनोड में लगाना, प्लस उसी चीज़ का तुम एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेना. क्लियर? समझ में आ रहा है? क्यों इसको कैथोड में रखोगे वो बताऊंगा एक्सपेरिमेंट के दौरान. क्लियर? अगर तुम सोचो कॉपर का तुम अगर कोटिंग दे रहे हो, ये कॉपर का मेटल रहा, ये रहेगा तुम्हारा स्टील का ग्लास, यहाँ पे रह गया कॉपर सल्फेट, तो इधर लिख देता हूँ CuSO4.
इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ये बन जाएगा Cu प्लस, ये बन जाएगा SO4 माइनस। ये कॉपर प्लस है, किधर जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा, है ना। ये कॉपर गया इधर, डन, क्लियर। यहाँ से कॉपर ख़त्म हुआ, ये प्लेस खाली है। यहाँ पे कॉपर लिए हो तुम, याद रखो यहाँ पे तुमने कॉपर लिया है। यहाँ से एक कॉपर निकलेगा, बन जाएगा Cu प्लस, फिर वो जाएगा यहाँ। जब यहाँ पे फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर एनोड से कॉपर निकलेगा, यहाँ आएगा, आयन बनाएगा, फिर जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। जब तक इसके ऊपर एक कंप्लीट लेयर नहीं बनता तब तक तुम करंट देते रहोगे। जब तक करंट देते रहोगे यहाँ से ये निकलता रहेगा, यहाँ पे जाता रहेगा। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? सो अभी ये स्टील का था, इसके ऊपर कॉपर का एक लेयर आ गया। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द लेयर ऑफ कॉपर इज गिवन ओवर स्टील टम्बलर। क्लियर? सेम प्रोसेस है। अब मैं बोला था कि जिस चीज़ को तुम्हें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको यहाँ पे रखो, कैथोड में। क्यों? अगर तुम यहाँ पे नहीं रखते, ठीक है, अगर तुम्हें इसमें कॉपर चढ़ाना है और तुम इसको यहाँ नहीं यहाँ रखते हो, क्लियर, प्रॉब्लम क्या होगा? ये तुम्हारा जो कॉपर का आयन जो निकलेगा ना, वो तो कैथोड में ही आएगा ना। तुम चाहे कुछ भी कर लो, जो कॉपर का आयन यहाँ पे Cu प्लस है वो हर वक्त कैथोड में ही जाएगा। तो तुम्हें जो भी कराना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैथोड में ही रखो ना। तुम बॉलर क्या करता है? बॉलिंग जब करता है स्टंप्स पे फेंकता है, तो तुम कहाँ खड़े रहोगे? स्टंप्स पे खड़े रहोगे ना, या बाउंड्री लाइन में खड़े रहोगे? बताओ। समझ में? क्रिकेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो किस पे बॉलिंग करेगा? स्टंप्स को देख के एम करेगा। तुम कहाँ बैटिंग करोगे? बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं ना। उसी तरह कॉपर तो जाएगा कैथोड, क्लियर। तुमको कॉपर का एक लेयर चाहिए, तो तुम अपने चीज़ को कैथोड में रखो ना भैया। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। तो कैथोड में क्या रिएक्शन होता है वो तो मैं बता रहा हूँ मैं। देखो, कैथोड, एट कैथोड क्या होता है? Cu प्लस है, ओके, तुम देख सकते हो यहाँ Cu प्लस है कि नहीं? मैं बोला था लास्ट टाइम भी, ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसीलिए ये इसके पास इलेक्ट्रॉन खाने जाता है और रुक जाता है। वही बता रहा हूँ, कैथोड में क्या होता है? कॉपर प्लस आयन जाएगा, ठीक है, कॉपर 2 प्लस लिखते हैं एक्चुअली, कॉपर 2 प्लस, क्योंकि 2 ठो इलेक्ट्रॉन वो लॉस किया, इसीलिए ये प्लस बना, तो 2 प्लस लिखेंगे। तो 2 ठो आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो ये कैथोड क्या करेगा? 2 ठो इलेक्ट्रॉन दे देगा। पहले Cu था, देखो पहले Cu था, उससे 2 ठो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, इसीलिए बना दिया Cu2 प्लस। अभी इसको फिर से ये कराना है, Cu2 प्लस को फिर से Cu बनाना है। क्या करोगे भाई? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, ऐड कर दिए, देखो क्लियर, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, फिर क्या हो गया? ये बन गया Cu, ये खाली Cu बन गया, खाली कॉपर बन गया, खाली कॉपर बन के इस टम्बलर के ऊपर पूरा ज्वाइन हो जाएगा, लेयर में कवर हो जाएगा, क्लियर। और एक क्या होता है? एट एनोड। एनोड में क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ पे देखो सल्फर ऑलरेडी माइनस में है, ये प्लस में था बोल के गेन किया, माइनस में है मतलब ये लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। समझ में आया? क्लियर। और ये जाके सीधा अटैच होता है एनोड में, होता है लेकिन लास्ट में। तो मेनली तुम्हारा यहाँ पे कैथोड का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोड का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लियर? समझ में आया? ये 10th क्लास जाओगे तो ये रिएक्शन अच्छे से पढ़ोगे। फिलहाल के लिए सिर्फ यही जाने रहो, ये एक इक्वेशन। कॉपर 2 प्लस था, Cu2 प्लस, क्लियर। उसको इलेक्ट्रॉन कम था इसलिए प्लस हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो वो बन गया Cu मेटल, कॉपर मेटल बन के इसके लेयर ऊपर में कवर हो गया। क्लियर? डन। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मेन फंक्शन क्या है, मेन एप्लीकेशन क्या है, कॉमन यूज़ क्या है? तुम देखे हो ऐसा बोलते हैं, क्लियर, इट इज़ टोल्ड दैट सोने का पानी चढ़ाएंगे। तो तुम गारंटी का सामान खरीदते हो ना,
कि ऊपर एक गोल्ड लेयर दिया गया है बोल के वो चीज़ करते हैं। क्लियर? हम लोग अगर कोई इंसान पूरा सोना नहीं पहन पा रहा तो क्या करते हैं, कोई भी मेटल के ऊपर कॉपर का बनाएंगे, उसके ऊपर गोल्ड का लेयर दे देंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बच्चों के जब पूजा में जो चांदी का चम्मच, चांदी का ग्लास लगता है, तो आजकल क्या करते हैं, क्योंकि चांदी का चम्मच और चांदी का ग्लास सिल्वर का ये हर दिन यूज़ नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, ऐसा एक यूटेंसिल खरीदते हैं, ऐसा एक चम्मच खरीदते हैं जो किसी और चीज़ से बना हो और ऊपर बस सिल्वर का एक लेयर दे दिया गया हो। ये कैसे लेयर देंगे? हाँ, ये देंगे तुम्हारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग से। ठीक है, और भी कुछ प्रोसेस था जो तुम क्लास 7 में पढ़े हो, गाल्वानाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जिंक का लेयर देते हैं, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर दे दिए, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर दे दिए। इसके वजह से क्या हुआ भाई, क्लियर रहो, आयरन का रस्टिंग नहीं होता, पढ़े हो। गाल्वानाइजेशन प्रिवेंट्स रस्टिंग ऑफ आयरन, समझ में आ रहा है। टिनिंग करते हैं, टिनिंग में आयरन के ऊपर टिन का लेयर देते हैं। तो यहाँ पे कैसे लेयर दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक कलर कैसे आया, आयरन के ऊपर टिन कलर कैसे आया, बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्लियर? This was the ending of your chapter. Watch out this video properly. Clear? Okay, so have a good day.